हाँ, ये मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया। जी। अब आप कहिए कि मैंने आपको 2 व्हाट्सएप में भेजे थे, शायद आप न देख पाए हो। हाँ, नहीं देख पाया हूँ जी। तो कल हमने एक गीत की चर्चा की थी, हाँ हाँ मीरा और कृष्ण से संबंधित। हाँ हाँ। वो मैंने गीत और वो चित्र दोनों भेजे हैं आपको। अच्छा अच्छा। तो वो गीत आप सुनेंगे तो आनंद आएगा, जरूर जरूर जी। और वहां से आप ब्रह्म चर्चा का हम्म। सूत्र जोड़ करके हाँ हाँ। उठा लेंगे, ऐसा मैं मन में मेरे स्वीकृति है। तो क्या मैं पहले गीत सुनूं या फिर आप गीत बताएंगे? नहीं, मैं गीत सुन लीजिए आप, मैं कह रहा हूँ। अच्छा। और वो गीत मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा भी है। तो ठीक है, मैं गीत सुन के फिर, नहीं रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि आप या तो गीत आप ही उसके लाइन बता दें अपन, या फिर मैं गीत सुन के फिर बात करूं, जैसा कहें। हाँ, गीत सुन के ही बात करेंगे, पूरा गीत ठीक है। सुनकर ही। ठीक है। आधे आधे गीत में हाँ हाँ। मजा नहीं आएगा, ठीक है, मैं फिर है ऐसा ना। करता हूँ। हाँ, जी। गीत का आनंद लें। हाँ हाँ। ठीक है जी। गीत का आनंद लें एक जी। सामान्य सदगृहस्थ की तरह हाँ 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 जी। है। जी। ये प्रेम की ऊंचाई का है और ब्रह्मचर्य चर्चा के आसपास है। जी 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 जी। ठीक है, मैं तो सुन लेता ये हूँ। जो चित्र है, हाँ हाँ। ये सामान्यतः हम्म। मीरा का माना जाता रहा। अच्छा अच्छा। चित्र मैंने आपको भेजा है, आप देख लेंगे बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मीरा का प्रतीक एक तारा जो है वो एक तरफ खड़ा है, विष का प्याला एक तरफ हाशिए में है, हाँ और हाँ। कृष्ण का मोर पंख एक तरफ है। ओ। मतलब दोनों प्रेम में हम्म अपने अपने अहंकार को त्याग दिए हैं। हम्म। मीरा ने स्वीकार किया है कृष्ण के अवतरण को, स्वयं में अंगीकार हम्म। किया जी जी जी। है ना। और जी। कृष्ण जो है वो मीरा में समा गए हैं। इसमें यहीं से अपन चर्चा शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे आप मृत्यु पर बोल रहे हैं, आपने कहा कि विष का प्याला मीरा ने पिया। मीरा कृष्ण को अगर अंगीकार न की होती तो विष पर्याप्त था शरीर को मारने के लिए। बिल्कुल ठीक। जी। वो मरी इसलिए नहीं कि वो शरीर के साथ नहीं थी। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, वो कृष्ण के साथ थी। बहुत ठीक। और आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो नारी पर कमेंट कर रहे थे कि स्त्री जो होती है पुरुष उससे श्रेष्ठ होता है, जन्म हम्म, देता है पुरुष। हम्म, तो हमने कहा कि ये कहाँ से आपने मतलब सोच लिया? हम्म, कोई स्त्री या कोई पुरुष का जो जन्म होता है वो स्त्री पुरुष के योग से होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप कहते हैं कि पुरुष, मैंने नहीं कहा कि शास्त्र पढ़ लीजिए। हम्म, हमने कहा किस शास्त्र में बात आप करते हैं? भारतीय सनातन धर्म तो मतलब अगर हम मन शतरूपा की बात करें कि वो पहली संतान, मैंने पहले स्त्री और पुरुष हैं, हम्म, तो ब्रह्मा ही 2 भाग में बट गए थे। ब्रह्मा के हाँ, शरीर से ही दोनों पैदा हुए थे, स्त्री बिल्कुल। मनु और शतरूपा। हम्म, तो ऐसे में स्त्री और पुरुष को हम कहते हैं कि मीरा मीरा का चूंकि प्रसंग आया है, तो एक बार जब मीरा बिहारी जी के मंदिर में आई हम्म, वृंदावन में, हम्म, तो वहां पर उस समय का प्रचलन था कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित था हाँ हाँ हाँ, मंदिरों में। वो गुरु को तो बोलती है जी कि हाँ। कृष्ण के सिवा हाँ, यहाँ कृष्ण और के भी कोई यहाँ पुरुष है। और कोई पुरुष है क्या? ये तो हमने कहा तो कि मिल जो तो हमने कहा जो पुरुष है वो कृष्ण ही है, वो आत्मा ही पुरुष है, जी, और बाकी प्रकृति तो स्त्री है। बहुत अच्छी। और तो हमने कहा कि वो स्त्री का देह हो या पुरुष का देह हो, वो उससे स्त्री फर्क नहीं पुरुष पड़ता। वो नहीं, वो स्त्री पुरुष का मेल है। बिल्कुल उसके ठीक। अंदर भी वही ब्रह्म है, आपके हम्म, अंदर भी वही ब्रह्म है, ब्रह्म पुरुष है। हम्म, और जो शरीर है वो स्त्री है। तो आप अगर स्त्री और पुरुष के देह से आप स्त्री पुरुष का आकलन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने सनातन धर्म को नहीं जाना है। सनातन धर्म में शरीर स्त्री है, शरीर को धारण करने वाली जो आत्मा है वो पुरुष है। वाह। जी। तो ऐसा तो वो इस बात पर है कि वो पंजाबी थे एक्चुअल में, तो वो बहुत इस बात पर उस सरका विस्तार के को नहीं। छोड़ हाँ देते हैं, हाँ, मैं एक है ना। संस्मरण अब सुनाया आपको। हम संस्मरण आपका स्वागत जी पकड़ जी। लिया, हाँ हाँ हाँ। और हम एक वेवलेंथ पर आए। जी संस्मरणों के पूरा होने में वक्त गुजर जाता है, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक संस्मरण से दूसरा संस्मरण निकलता रहता है, कड़ी से कड़ी, हम्म। है ना। जी। तो मैं गीत पर आऊं। हाँ हाँ गीत बना, हाँ हाँ। प्रेम पुकारे तो कान्हा भी मीरा बनकर आए, बिल्कुल। और भुवन मोहिनी मुस्कानों से सृष्टि को सरसाए, क्या बात है। जग का मानव चकराए। हम्म। और मीरा की अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व लोप हो जाता। वाह वाह वाह। थैंक यू दोस्त। हम्म। मीरा की अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व लोप हो जाता, हम्म। अहम भाव गलकर पूरा इकतारे में ढल जाता, क्या बात क्या बात क्या बात। और परिस्थिति प्रसूत विष प्याला स्वयं अमर हो जाता। वाह वाह। परिस्थिति प्रसूत विष प्याला स्वयं अमर हो जाता,
तब मोहन का मोर पंख हाशिए पे आ हर्षाता। क्या बात है, क्या बात, तब क्या, मोहन का मोर पंख हाशिए पे जा हर्षाता। वाह अदर बिंब नटवर के तिरछी चितवन संग मुस्काए, प्रेम वाह वाह पुकारे वाह, तो कान्हा भी मीरा बनकर आए। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। पहला अंतरा हुआ। जी दूसरा, जी जी, काल की दूरी देह की सीमा प्रेम नहीं स्वीकारे। वाह वाह वाह, काल की दूरी देह की सीमा प्रेम नहीं स्वीकारे, हाँ हाँ, मीरा का गोविंदा झांके नित्य नयन के द्वारे। क्या बात, क्या बात, ये जी, मैं नित्य शब्द पकड़ा है कि हर घर में गोविंदा हाँ और हाँ, नाचता है, हर घर में शिशु है। जी 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 तो जी मीरा का गोविंदा झांके नित्य नयन के द्वारे, जी, और कमल नाल कोमल अंगुलियों झरे प्रेम फव्वारे। वाह, आप चित्र देखें तो ये कमल नाल जैसी कोमल अंगुलियां पकड़ में आ जाएंगी। हम्म, ये चित्रकार की महिमा है जी, चित्र जिसने हम्म, बनाया। जी तो जी जी, कमल नाल कोमल अंगुलियों भरे झरे प्रेम फव्वारे, और हम्म, सृष्टि के कण कण क्षण क्षण में हम्म, रास रचित गुंजारे। वाह 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 वाह, सृष्टि अद्भुत के अद्भुत, कण कण क्षण क्षण में रास रचित गुंजारे। वाह वाह। इतनी उच्च दाद पहली बार मिली है मित्र। नहीं नहीं, ये बहुत मन, ये ब्रह्मसूत्र ही आप बोल रहे हैं अपने वाह गीत के द्वारा, जी वाह। जी 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 जी, तो पंचभूत नर देह प्रेम वंशी के स्वर बन जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या, पंचभूत नर देह प्रेम वंशी के स्वर बन जाए, हम्म, प्रेम पुकारे तो कान्हा भी मीरा बन कर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी अब जी जी, अंतिम पद हाँ, में जी, मैंने हमारे वर्तमान की जो एक विडंबना है हम्म, उसको पकड़ा है, जिसने हम्म, हमारे अधिकांश ग्रंथों ने हम्म, नारी को नर का द्वार बताया। पता नहीं किसने बताया, खैर, जी जी अब मैं इसको जी किस नजर से देखता हूँ ये देखिएगा आप। जी 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 जी, तो नरक द्वार नारी तन में स्वीकृतियों भरा समर्पण। हम्म, नरक द्वार नारी तन में स्वीकृतियों भरा समर्पण, हम्म, नर के पापी अहंकार का प्रकृति सिद्ध चिरमर्दन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, नारी के जी, आलिंगन में ही पुरुष का हाँ, अहंकार चूर चूर होता है। जी 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 जी, नर के पापी अहंकार का प्रकृति सिद्ध चिरमर्दन, हम्म, और दो विपरीत ध्रुवों में चलता प्रेमाकर्षण नर्तन। वाह वाह दो वाह, विपरीत ध्रुवों में चलता प्रेमाकर्षण नर्तन, हम्म, नर्तन मुक्त गगन में उड़ता प्रेम डोर के बंधन। वाह वाह, ये प्रेम डोर से बंधा हुआ नर्तन पतंग बना सा मुक्त गगन में उड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और प्रेम की अवस्था में आदमी उड़ता ही, जमीन पर पांव थोड़ी चलते हैं रहते नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो है ना ये गीत कि आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, जी हाँ, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, बहुत मिल बढ़िया, गए आज मेरे सनम, क्या बात, आज क्या, मेरे जमी पर नहीं है कदम आज। जी, आपको बताऊं, जब प्रेम की जब भी अभिव्यक्ति होती है ना, जी जी, तो वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। वाह इसीलिए वाह। अपने यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रेम से प्रकट प्रकट होई। हो मैं जाना। अरे कमाल है यार, दुर्भाग्य कमाल। है मतलब समाज का, खासकर मानव समाज का, हम्म। कि वो प्रेम को देह का आकर्षण समझ लेता है। दुर्भाग्य सौभाग्य मानव समाज का ही होगा, हाँ हाँ, बिल्कुल, बाकी पे मानव तो समाज, दुर्भाग्य बिल्कुल, सौभाग्य नहीं नहीं, लागू ही सवाल नहीं ही नहीं, होता। लागू नहीं, डर वो भी तो अपनी, लागू नहीं होता। वो तो अपनी पूर्णता के साथ है, उनको हाँ, वो ब्रह्म तो की अपनी जरूरत, पूर्णता वो, के साथ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, हाँ, मजा आ गया यार। जी जी, हाँ, जब उनको जरूरत ही नहीं पूर्ण, है। देखिए, मनुष्य को कहा गया है कि एक सामाजिक जानवर है। जी ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये जो मैन इज सोशल एनिमल, एक जो इन्होंने हाँ एक स्लोगन हाँ, दिया, कह दिया है, पश्चिम ने तो दे दिया मतलब है। जानवर ही मनुष्य को माना है, लेकिन सामाजिक माना है। हम्म। अब ये सामाजिकता बिना प्रेम के थोड़ी ना पैदा होगी, नहीं पैदा होगी, और सामाजिकता बिना, शुरुआत ही वही है। जी, और बिना प्रेम के पैदा हुई सामाजिकता हम्म। समाज का शोषण करती है। वो ध्यान तालिबानी रखिएगा, खड़ा करती है, तालिबानी। बिल्कुल बिल्कुल, वो पोषक कभी नहीं होती। वर्ण संकर ऐसे, खड़ा करती है वो। जी जी, इसलिए आप देखिए कि हम्म। जब भी समाज में ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, जी परिवार का कोई मुखिया हो, अगर उसके अंदर प्रेम तत्व नहीं जागृत हुआ, जी तो वो परिवार का पोषक नहीं होगा, वो जी। परिवार से अपने अहंकार का पोषण करवाएगा। वाह 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 ठीक है, वाह। वो संस्था से अपने अहंकार का पोषण करवाएगा। हाँ और यार। जो अभी आपने अपने गीत में कहा ना कि अहंकार, हाँ अहंकार के मर्दन के बिना, हाँ अहंकार के मिटे बिना, हाँ ठीक है, हाँ, प्रेम, प्रेम का मतलब सूत्र, मतलब प्रेम का सूत्रपात हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। जी, प्रेम, अहंकार जो है, अब हम्म। लोग
क्या है, आज के जैसे युवा हैं, जैसे या आज जो प्रेम की समझ बनी है लोगों में, हाँ, जैसे सेक्स में आ रही है। जैसे योग की समझ एक बनी है, हाँ तो हाँ प्रेम का बिल्कुल मतलब जी, प्रेम का समझ लोग समझते हैं कि स्त्री पुरुष का आकर्षण। बिल्कुल उन्हें ये पता नहीं है कि स्त्री में भी पुरुष है, पुरुष में भी स्त्री है। बिल्कुल ठीक। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे में, जैसे मतलब किसी में, जैसे स्त्री में स्त्री तत्व की अधिकता होने से उसको नारी देह मिल गया, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल पुरुष तत्व में पुरुष तत्व की अधिकता होने से उसे पुरुष देह मिल गया। बिल्कुल ठीक। इसका अर्थ ये नहीं हुआ, इसीलिए देखिए कि पुरुष के जीवन का श्रेष्ठ आकर्षण नारी है और नारी के जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुष है। बिल्कुल ठीक। नारी अगर अपने अहंकार को विसर्जित करती है तो पुरुष के समक्ष, वाह, स्त्री के समक्ष नहीं, पुरुष के लिए। पुरुष के लिए, प्रकृति के। नारी, आप कभी शास्त्रों को देखें, क्या अद्भुत महिमा है साहब, क्या गाया गया है। जैसे अभी मैं लक्ष्मी, जैसे आज दुनिया लक्ष्मी पति बनना चाहता है, लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी पति कौन है? लक्ष्मी अपना पति किसको मानती है? थोड़ा शास्त्रों की तरफ ध्यान आप ले जाएं, जी, पौराणिक कथाओं की तरफ, तो कहते हैं कि जब लक्ष्मी मतलब उत्पन्न हुई और उनको अपने वर की तलाश थी, तो उनका एक शर्त था कि वो उसी के मतलब वरमाला पहनाएंगी जिसको उसकी चाह नहीं होगी। वाह। और देखा तो पूरी सभा लालायित थी कि लक्ष्मी के मतलब हमको मिले। कि वरमाला हमारे गले में पड़ जाए। वो बंदर बनकर नारद भी खड़े हो गए थे, सब खड़े थे, लेकिन एकमात्र उसमें विष्णु ऐसे थे जिसमें उनको तनिक भी ललक नहीं थी लक्ष्मी में। लक्ष्मी ने जा करके वरमाला विष्णु को पहना दिया और विष्णु की वो दासी बन गई। आज भी अगर देखें तो लक्ष्मी जी किसी की दासी अगर है तो विष्णु की है, और विष्णु कौन है? जिसका लक्ष्मी में आकर्षण नहीं हो। अब यहीं पर आप देखो, यहीं पर ब्रह्म सूत्र की बात मैं करूंगा आपका, कि ब्रह्म जो है वो मतलब जैसे कहते हैं कि ब्रह्म अगर माया से युक्त हो जाए जी तो वो ईश्वर बन जाता है, ये ब्रह्म सूत्र कहता है जी। और ब्रह्म अगर अविद्या से युक्त हो जाए तो वो जीव बन जाता है। इस बात को दोबारा कहिए, इस बात को दोबारा कहिए। ये ब्रह्म सूत्र में है कि ब्रह्म अगर माया से युक्त हो जाए, माया मतलब आप प्रकृति कह लें, जी जी ठीक है, अगर एक भाषा कही जाए तो ठीक है, गुण कह लें, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है गुणों से युक्त हो जाए, मैं पकड़ रहा हूँ जी जी, तो वो ईश्वर बन जाता है जी। और ब्रह्म अगर अविद्या से युक्त हो जाए तो वो जीव बन जाता है। जी सर। तो जीव और जो ईश्वर है वो ब्रह्म ही है जी सर। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं। और प्रेम की घटना जब भी घटित होगी वो ब्रह्म के साथ ही होगी, क्योंकि प्रकृति ब्रह्म से प्रेम करती है, प्रकृति से प्रेम नहीं करती। वाह 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 वाह। जैसे आपने कहा दो विजातीय ध्रुव, आप बताओ कि शाश्वत और नश्वर का प्रेम कब हो सकता है भाई? परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील का प्रेम, अनात्मा और आत्मा का प्रेम कब कैसे हो सकता है? वो एक्चुअल में प्रकृति का जो प्रेम है, योग सूत्र में एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये प्रकृति और पुरुष का योग क्यों हुआ? अगर प्रकृति और पुरुष का योग अविद्या के कारण हुआ और प्रकृति और पुरुष के योग से ही दुख है, संसार में जो दुख है चाहे वो स्त्री को हो पुरुष को हो, वो प्रकृति और पुरुष के योग से है। लोग इस रहस्य को नहीं जानते, वो सोचते हैं कि पैसे की वजह से है, प्रेम की वजह से है, संसाधनों के अभाव की वजह से है, संबंधों में वो मधुरता नहीं है उसकी वजह से है, मेरे अहंकार के, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। प्रकृति और पुरुष जो मतलब का जो दुख मेल है, ये मेल दुख का कारण है। और इस मेल से क्यों दुख होता है? क्योंकि इस मेल से जो उत्पन्न होता है वो अहंकार उत्पन्न होता है। प्रकृति और पुरुष के योग से उत्पन्न जो होता है वो अहंकार उत्पन्न होता है, चाहे वो नारी का अहंकार हो चाहे पुरुष का अहंकार हो। ध्यान रखिएगा, शब्द बहुत विषय गूढ़ है। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ही अहंकार उत्पन्न होगा तो अहंकार के उत्पन्न होने से राग द्वेष और अभिनिवेश जैसे क्लेश जन्म लेते हैं। ठीक है, राग द्वेष होगा, अहंकार का विस्तार है, वो अहंकार का विस्तार है। अहंकार को राग द्वेष होगा ही होगा। अहंकार से युक्त व्यक्ति ने जैसे कहा, संगात संजायते काम है, कामात् क्रोधो विजायते क्रोधो, बिल्कुल बिल्कुल, क्रोधात् भवति सम्मोह है, सम्मोहात् विभ्रम है। जी जी, इसको अपने जीवन में, चूंकि मैंने कहा ना कि शास्त्रों पूरे जो शास्त्र हैं वो आपके जीवन में हैं, बशर्ते आपने शास्त्रों को पढ़ना लाजमी समझा, जीवन को पढ़ना लाजमी नहीं समझा। जी,
मैं जीवन से शास्त्रों के गंध को देखता हूँ, शास्त्रों की उत्पत्ति को देखता हूँ। वाह 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 वाह। ये थोड़ा सा मुझे मतलब मेरा एक प्रयोग है। मैं भागवत की कथाओं को वर्तमान जीवन में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये परीक्षित और क्या कहते हैं सुखदेव के बीच की वार्ता नहीं है, परीक्षित की समस्या नहीं है। आज हर उस व्यक्ति की समस्या है जो कहीं न कहीं अहंकार से ग्रसित है, जो जिस पर माया का प्रभाव है, स्वर्ण जिसके सर पे चढ़ के बोलता है, वगैरह वगैरह। जहाँ कलयुग का वास है, वो हर कलयुग में जीने वाले व्यक्ति की दशा परीक्षित की है और उसको सुखदेव के उपदेशों की जरूरत है। हाँ, जी। एक विचार मन में आया। हाँ हाँ। कविता पूरी करने से पहले उसको शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। हाँ हाँ। देखिए, आपका प्रत्यक्ष भागवत कथा कब होती है या नहीं होती, जी जी, मेरे मेरे मतलब मेरे लिए कह लें या हाँ मेरे हाँ, द्वारा आयोजित कह लें, जी मैं अपनी पत्नी को शामिल करके ही कह रहा हूँ। जी, आयोजना सारी उसकी ही होती है हाँ हाँ, ना। जी ये मैं पहले ही कह चुका हाँ हूँ। हाँ, उसके बारे में बहुत अधिक अटका न रह करके हम्म, अगर हम हम्म, ऑनलाइन हम्म, प्रतिदिन हम्म, 1 या 2 घंटा, हम्म, मतलब 1 सत्र या 2 या 3 सत्र प्रतिदिन जी हम अगर भागवत कथा का आरंभ करें हाँ हाँ, और मैं उसको अपनी क्लास बनाकर, हाँ हाँ, मेरे पास चूंकि अभी मेरे 7 विषय हाँ हाँ, ऑनलाइन चल रहे हैं, 7 जगह, हम्म, 4 जगह मैं जिज्ञासु भाव से सीखता हूँ, 3 जगह मैं हम्म, लौटाता हूँ। जी मुझसे प्रश्न किए जाते हैं 3, जिसमें से एक आप है, मृत्यु वाले पर आप है ना। जी 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 वैसे 2 और हैं जो मुझसे प्रश्न पूछते हैं और मैं उत्तर देता हूँ। जी 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 जी, यहाँ मैं दूसरी भूमिका में हूँ, हाँ हाँ, मैं जिज्ञासा करता हूँ, आप उसको समाधान करते हैं। जी जी जी, तो इस सब से अलग हटकर मैं एक क्लास शुरू कर सकता हूँ। हम्म, क्लास जब जम जाए, हम्म, 50-60 विद्यार्थी हो जाएं पेमेंट करके, हम्म, और वो सारा पेमेंट आपको दक्षिणा के रूप में मिलना शुरू हो जाए, जी 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 जी, तो बिना आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए जी जी जी, और आपके व्यक्तित्व को उचित मान देने के अर्थ में भी जी 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 है, जी, वो एक बन सकता है, ऐसा मैं देखता हूँ। नहीं ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। जी वाह। जी, तो मैं अभी से अभी प्रस्ताव पहली बार आया दिमाग में, जी, तो मैं इस पर थोड़ा काम कर लेता हूँ। हम्म, और मुझे बहुत खुशी है कि बांध सफलतापूर्वक बन गया। अब ये नए नए चैनल खुलने की बात जी जी है जी ना। जी जी, और चैनल और खुलने हैं। जी जी जी, चैनल एक खुला जो चल रहा है अभी, जिस पर हम उसका आनंद ले रहा हूं मैं, हाँ उस हाँ, नहर का। जी, तो और एक चैनल शुरू किया जाए, हाँ भागवत जी का बिल्कुल ठीक, भागवत जी का। बिल्कुल कर सकते हैं जी। और भी चैनल हाँ और भी विषय हो सकते खुलने। हैं जी, हाँ ब्रह्म हाँ। सूत्र है, गीता है, जी 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 उपनिषद जी। है, बहुत सारे ऐसे सूत्र वो हैं मैं, जी। देखिए, प्रथम जिज्ञासु मैं हूँ, हम्म, तो मैं अपने पैमाने पर ही हम्म, मैं कहूँ कि न कहूँ, नहीं मेरी कहिए ना। मेरी जी कक्षा नहीं, जो मैं नहीं भी कहता तो भी यही होता, ऐसा कह रहा हूँ मैं। जी 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 मैं जी नहीं भी जी कहता तो घटना यही घटती जी 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 कि मैं अपनी कक्षा का स्वरूप किस प्रकार रखूं, जी, जिसमें से आपकी अपनी सुविधा से हाँ हाँ, 3 या 2 जी प्रतिदिन सत्र आपको मिल जाए उस कक्षा में। जी जी जी, और बाकी जो मेरी कक्षा है चले 7 दिन, हम्म, उसमें मैं अपने अलग अलग और जो मित्र हैं, हम्म, विज्ञान वार्ता के हैं, हम्म, और एक समग्रता में रूप देकर के जी उन सारे शिक्षकों को यहाँ इस गुरुकुल में जी और मैं एंगेज कर दूं। जी 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 मेरे बाकी सारे मित्र जो हैं वो सहज भाव से हर्षित है, उनको इस दक्षिणा से जी कोई सरोकार नहीं है, बल्कि वो अपनी तरफ से भी दक्षिणा देने के लिए तैयार है। जी 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 जी, अगर तो मैं ये विचार उनकी तरफ फेंकूं, हाँ हाँ, पर मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैं अपनी कक्षा की जो फीस रखूंगा जी 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 वही दक्षिणा मान ली जाएगी। जी 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 बाकी जी, और आए तो और, हाँ मैंने अधिकस्य अधिकम फलम। नहीं मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके लिए मैं एक मतलब कोई बहुत चर्चित, जब मैं पढ़ता था तो किसी ने कहा था, एक शेर अपने बारे में कहा था जी, जी एक जी मतलब वो मुझे याद आ जी रहा है जी
वो उसमें हालांकि बहुत सतही है, लेकिन फिर भी मुझे जी जी मतलब बोलिए लगता ना। है। और हाँ वो उसने कहा था कि अ, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हाँ। हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अरे क्या बात है, ओए ओए ओए, तो मजा आ गया आपको यार। तो हाँ, आपको बताऊं, मेरा मेरा जो कारोबार है जी। वो ऐसा है कि एक बार शायद फिराक साहब से या किसी से पूछा गया कि क्या करते हैं आप, हम्म, तो उन्होंने कहा क्या पूछते हो, हाले कारोबार मेरा, हाँ। आईना बेचता हूं अंधों के बाजार में। आईना बेचता हूँ बच्चों के बाजार में। अरे जियो ऐसे यार, क्या है। पूछते हो, हाले कारोबार मेरा, जी, आईना बेचता हूँ अंधों के बाजार में। अंधों के बाजार। अंधों तो की बस्ती मेरे में। साथ क्या हुआ, ये जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म ज्ञान ऐसे उतर गया हम्म, कि मैं अब संसार के योग्य बचा नहीं, और संसार पूरी तरीके से बाजार से प्रभावित है। बाजार में ही वक्ता मिलते हैं, बाजार में ही ज्ञानी मिलते हैं, और बाजार में एक ही चलन है पैसे का। और हालांकि चलिए। यद्यपि मैंने लक्ष्मी के साथ ऐसी कोई मतलब धृष्टता नहीं की है, लेकिन पता नहीं क्यों विष्णु का उपासक मैं हूं, लेकिन लक्ष्मी देवी रूठी रहती हैं। उसकी वजह मुझे नहीं मालूम, खैर वो मेरा अपना प्रारब्ध होगा। चलिए ठीक है चलिए, जी। जी, मूल पे आते इस हैं। गीत को पूरा कर दूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। है ना। जी अंतिम मंत्रा है, जी जी जी। दोहराने का सुख लेकर फिर अंतिम दो लाइनें पढ़ दूंगा, हाँ हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जी। तो नरक द्वार नारी तन में स्वीकृतियों भरा समर्पण, नर ओहो। के पापी अहंकार का प्रकृति सिद्ध चिर मर्दन, वाह दो विपरीत ध्रुवों में चलता प्रेम आकर्षण नर्तन, वाह, नर्तन मुक्त गगन में उड़ता प्रेम डोर के बंधन, क्या बात है, क्या बात प्रेम परम से मिलकर नर है। खुद नारायण बन जाए, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जी प्रेम जी। परम से मिलकर नर खुद बहुत नारायण बढ़िया, बन जाए, बहुत बढ़िया। और प्रेम पुकारे तो कान्हा भी मीरा बनकर आए। क्या बात है, क्या बात है। इसी प्रेम, इसी ढाई अक्षर प्रेम पर कबीर ने पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों को चुनौती दी थी कि हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर ढाई प्रेम अक्षर का प्रेम पढ़े। का पढ़े सो पंडित होए। तो ये तो आपने बहुत सुंदर नाम दिया, प्रेम परम, परम प्रेम है। हाँ, और वास्तव में परमात्मा प्रेम की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल प्रेम की अभिव्यक्ति है। आप कभी देखना, जब आप प्रेम में होते हो तो परमात्मा ही अभिव्यक्त होता है। जो अपन अभी गीत की बात की ना, वास्तव में वो फिर प्रकृति प्रकृति खिल उठती है। प्रकृति का खिलावट अगर देखना है, प्रकृति का हम्म, सौंदर्य देखना है, एक नारी के जीवन का सौंदर्य प्रेम है। वो प्रेम अपने पर ही फूलों लुटती है से जी। नित्य बात करता हूँ, आपकी भी जी मुलाकात अभी करा दूंगा मैं। जी जी अभी जी। बरसात नहीं है, हाँ हाँ हाँ। हमारी इस वार्ता के बाद जी मैं वीडियो चलाकर जी जी जी। अपने जिन जो फूल मुझसे बतियाते हैं, हाँ हाँ हाँ। उनसे मैं आपका मुलाकात करवा देता हूँ। जरूर जरूर और जरूर ये जी। पुस्तक मेरी सही आशा डॉट कॉम पर पूरी पड़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छी उचित योग देख करके। इसमें लगभग शायद 50 एक गीत होंगे, 50 एक चित्र हैं उसके बने हुए, ओहो, अरे वाह, और हर चित्र पर गीत है। वाह वाह वाह। तो पहले चित्र को देख करके, जी जी जी। पहले इसी चित्र पर गीत उतरा, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद उसने उत्साह से अपने सारे चित्र मेरे सामने कर दिए, जी, क्या कलाकृतियां। क्या बात है। जी जी। तो मैं एक एक करके सब पर जैसा हाँ। मेरा मन का भाव बनता रहा। जी जी जी। तो ये इस प्रकार से, और ये लेन देन है, ये सामाजिकता है। जी 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 जी। ये हम दोनों के संबंध को, मेरे हाँ हाँ साले की पत्नी मेरी सलज है वो। हाँ हाँ हाँ। तो जिसको रोमांटिक धागे कहते हैं, हम्म। वो तो पहले से बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। समाज स्वीकृत जो रोमांस है, जी जी जी। वो वहां तक पहुंचा सकूं मैं, जी जी जी। ऐसी स्वीकृतियां हैं। जी जी जी। पर मैं चूंकि बड़ा हूं, जी जी। तो मेरे मुंह से ज्यादातर उसके लिए बेटा ही निकलता क्या बात, क्या है बात। ना। जी और इस नाते जी। सब जानते हैं हमारी दोस्ती को। किताब हाँ छपी हाँ है ना, हाँ हाँ हाँ। ये बड़ा कठिन काम है। बहुत कठिन काम, बहुत हाँ, कठिन एक काम जी। महिला के बनाए चित्रों पर हम्म। एक मेरे जैसा रोमांटिक पुरुष गीत रचे, वाह 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 और वाह। गीत प्रेम से आगे पगे। नहीं नहीं, बहुत तो, बहुत अद्भुत। जी 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 तो जी जी। फिर वो परिवारों में हाँ हाँ। एक अलग जहरीली नजर से देखा जाने बिल्कुल लगता है सारा मामला, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। जी और जी। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। आपको एक बात और बता दूं, अगर जी सर। प्रेम प्रेम की प्रेम अगर किसी के अंदर हुआ नहीं, जी तो प्रेम की अभिव्यक्ति को लोग वासना के दृष्टि से ही देखते हैं। जी ये भी ध्यान रखिएगा। जी समाज जैसे आज देखिए, कृष्ण है, अब जी मैं बात करूं इसके, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना। कृष्ण के रास को हम्म, आज का युवा या आज हाँ के लेखक लोग
वैसे ही क्योंकि देखते हैं। पॉपुलैरिटी पाने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ चीजें इसलिए लिखी जाती हैं हाँ क्योंकि बाजार में एक ही चीज है कि अधिक से अधिक पैसा किस हाँ हाँ, तरीके से आए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तभी आएगा जब अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करेंगे आप। जैसे आज वो भागवत की कथा को हम लोग कहते हैं कि वो परमहंसों की कथा है जी। वो मनोरंजन की कथा बन गई। वो मतलब आज सारे बड़े बड़े भागवताचार्य वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हैं, नहीं, अपने नचाते हैं, नाचते हैं, पता नहीं क्या क्या व्याकरणिक बकवास। ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। हाँ कोई हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई गाता है और वही बाजार में चल भी रहा है। हाँ, वही चल रहा है। छप्पन भोग मुझे एक फिर संस्मरण याद आया भागवत के नाम पर। हम्म, आर्य समाज के मंदिर में एक व्याख्यान दे रहा था मैं जी जी। तो जी मेरे मुंह से बुद्ध पर मैं कहीं से मेरे सामने बुद्ध आ गए, मैंने उसी जी चर्चा में बुद्ध जी का व्यक्तित्व आ गया। जी जी, ठीक है ना। बुद्ध पर बोलने लगा तो फिर बुद्ध पर जब बोलने लगा तो आर्य समाजियों को लगा कि जैसे ही तो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध को सनातनी लोग कहते हैं कि वो नास्तिक थे ओहो जी। तो मैं उसके बाद एक सज्जन खड़े होके कहे कि आपने बुद्ध को कैसे आस्तिक कह दिया जी, जी। नाम कैसे ले नास्तिक, लिया आपने बुद्ध का? हाँ नास्तिक दर्शन कुछ भी, कोई आर्य समाज का व्यक्ति बुद्ध का नाम नहीं लेगा। आर्य तो समाजी तो बहुत ही हाँ दृढ़ होता अज्जड है। है जी। कहा कि जिस आदमी ने कहा कि मैं वेदों को नहीं मानता, हम्म उस आदमी की बात आप करते हो। सनातन हम्म, धर्म के मतलब इस खासकर आर्य समाज के मंच से ऐसे तो आक्रोश में थे, और वो बड़े अधिकारी थे, आईएएस थे जी, वो बुजुर्ग थे। जितना बड़ा होते ही इसी बल पर है कि जितना बड़ा आक्रोश दिखा सके उतना कहा बड़ा कि पद। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म कि उन्होंने कहा कि कृष्ण के चरित्र को पौराणिकों ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया। हम्म मेरी बेटी यूएस में रहती है, मैं यूएस में गया था और हम्म, वहां के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वही कृष्ण जिनकी 16,160 रानियां थी, और रास रचाते हैं राधा के साथ। राष्ट्रजात जाते हैं और इश्क वो अपनी, लड़ाते हैं, इश्क लड़ाते हैं। और वो भी कहते हैं कि मामा की पत्नी है, और जो अयान हाँ, है वो कृष्ण का मामा लगेगा जी। रिश्ते में जी। हम्म, तो मामा की पत्नी के साथ, और आप लोग गाते हो राधे रमण हरि गोविंद जय जय, हाँ राधा के साथ रमण करता है कृष्ण, हाँ। योगेश्वर कृष्ण को, हम्म, ठीक है। इन लोगों ने व्यभिचारी कृष्ण आपने के राधा रूप के में, पति का नाम क्या बताया? राधा के पति का नाम अयान था, अनय, अनय अनय, जी ठीक है, अनय था, ठीक है। जी, वो अनय, कोई बात ब्रह्म नहीं। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका जिक्र है जी। मैं जी पूरा पढ़ा हूँ, मुझे स्मृति रेयान या अयान ऐसे याद आ रहा था। खैर जी, आपने कोई अनय बात कह नहीं, दिया ठीक तो है भी ना, कोई इट्स बात ओके। नहीं, हाँ, अनय है। अनय था जी। हम्म तो कहा कि आप मामा की पत्नी के साथ रमण की बात करते हो आप लोग। जी। उसके बाद आपने तो हमने कहा हम्म कि पहली बात कि मैं थोड़ा सा, चूंकि बात बुद्ध की है, मैं कृष्ण पर जाना नहीं चाहता। हम्म वो प्रसंग कभी आएगा तो मैं आपको रास बताऊंगा कि रास है क्या, हम्म ठीक है। कृष्ण और राधा का प्रेम, अगर स्त्री और पुरुष का प्रेम आप समझते हैं हम्म, तो निश्चित ही आप कृष्ण को व्यभिचारी ही देखेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप वेदों को पढ़ते हैं, आप सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं, तो प्रकृति को स्त्री कहा गया है और पुरुष को, नहीं, भाई जी ने राधा तत्व पर मोटी किताब लिखी है जी। नहीं तो वो पढ़ते कहाँ है, वो तो ठीक है, उनका काम विरोध पढ़ते, करना हाँ, विरोध करना है। है। तो मैंने और उनसे कहा, विशेषकर आर्य समाजी तो बिल्कुल, बहुत। तो मैंने उनसे एक बात कही। हमने कहा कि देखिए, आप बुद्ध को जो मानते हो, बुद्ध को हम्म आपने कहा वेदों को नहीं मानते, आपको हम्म ये प्रसंग याद है कि हम्म, बुद्ध ने कहा कि वेदों को क्यों नहीं मानते? वो आप प्रसंग, कहिए, हाँ आप मैं कहता कहिए। हूँ ना, मैंने उनसे पूछा, नहीं उनसे पूछा, हमने कहा वो प्रसंग जान लीजिए हम्म कि पशुओं की बलि दी जानी थी हम्म, यज्ञ में, जी और आपका वेदों में पशु बलि का समर्थन है कहीं कहीं जी, हाँ, है क्योंकि ना, उस समय है ना। जी, हम्म तो दी जानी थी। और ऐसे में महात्मा बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे हम्म, और देखा कि जो भेड़ियों का एक झुंड जिनकी बलि दी जानी है, वो वो, आर्तनाद कर रहा है। हाँ वो नहीं, वो भेड़हारा जो है हाँकते हुए ले जा रहा था। जी। उसमें एक छोटा सा बच्चा था हम्म जी, जिसके पांव में उस समय की गर्मी से छाले पड़ गए थे। चूंकि अभी छोटा बच्चा था तो पांव उसके बड़े कोमल थे जी जी, रेत की गर्मी से छाले पड़ गए, वो चल नहीं पा रहा था। जी। तो वो डंडे से मार, और बुद्ध पूरी करुणा से भरे थे, चूंकि जिस व्यक्ति ने दुख निरोध करुणा का अवतार मार्ग, है बुद्ध जी तो। हाँ, बुद्ध करुणा अवतार है। जी। तो उन्होंने कहा, बच्चे को गोद में उठा लिया, कहा क्यों इसे मारते हो? हम्म तो कहता है वो कि अगर मैं नहीं इसको लेके पहुंचा समय से तो मेरी हत्या कर दी जाएगी, मुझे मार डाला जाएगा, जी। क्योंकि राजा का यज्ञ है और ये पशु बलि के बिना पूरा नहीं होगा, और इन पशुओं की बलि दी जानी है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। हम्म तो बुद्ध अवाक हो गए कि ये कौन सा धर्म है हम्म जिस धर्म का आधार हिंसा है, हम्म इन बेजुबानों को मार डालना ये धर्म अगर है, हम्म, तो कौन कौन ऐसी परंपरा है, कौन ऐसा मतलब हाँ ग्रंथ हाँ है जो जी, इस तरह की इजाजत देता है? अनुमोदन करता है जी। और बुद्ध पहुंच गए सभा में, हम्म और जैसे ही बलि देने की प्रक्रिया शुरू हुई, बुद्ध ने कहा रुको, ठहरो। हम्म हम्म, तो अब राजा, अब सोचो आप कितनी बड़ी बात है कि राजा के दरबार में, राजा के यज्ञ में बलि को रोकना मतलब राजा के यज्ञ को विध्वंस करने जैसा है, क्योंकि बिल्कुल यज्ञ ठीक। की पूर्णाहुति उसे होगी। लेकिन बुद्ध की हिम्मत देखिए कि उन्होंने बिना किसी अपने मृत्यु की परवाह किए
हम्म, मैंने ऐसे ही बात बोला था, बात बिना हम्म, अपनी मृत्यु की परवाह किए हम्म, उस व्यक्ति ने उस यज्ञ की पूर्णाहुति को रोका, जी, और सारे पंडित बिफर गए कि हम्म, क्यों रोका आपने, पशु बलि तो हमारा वेद कहता है। तो कहते हम्म, हैं कि जो हम्म, जो ग्रंथ पशु बलि को, हिंसा को धर्म का आधार मानता हो, हम्म, ऐसे ग्रंथ को मैं नकारता हूं। जी, वहां बिल्कुल पर ठीक। वेदों को नकारने की बात की। आप जरा मुझे बता दीजिए कि कहाँ गलती है बुद्ध की। और आप जो कहते हैं ना कि ईसावास मिदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वेद ही है ना। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो क्या उस भेड़िए में जिसकी हत्या कर दोगे आप, भेड़ में, हम्म, उसमें वो ब्रह्म नहीं है? जी, उसकी चेतना कहां से है? किसकी है? आपकी है क्या? हम्म, वो घास खाता है और उसके शरीर का पोषण होता है, उदर पोषण होता है, शरीर में मांस बनता है। क्या आपके आपके पुरुषार्थ से बनता है क्या, या जी, उसके पुरुषार्थ से बनता है? जी, हम खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी खाते हैं, और शरीर में हमारे खून बन जाता है, या हमारे पुरुषार्थ से बनता है क्या? जी, ये उस चेतना के होने की वजह से बनता है। वाह, वो ब्रह्म तत्व की क्षमता है। हम्म, संसार में विज्ञान ने अभी ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जिसमें घास भूसा डाला जाए और उसके बदले में दूध बन जाए। वाह, ये सिर्फ ब्रह्म के सानिध्य से हो सकता है। पानी तक तो नहीं बना सकता जी, इंसान। पानी तक नहीं मा सकते हैं। आप जान ही गए हैं पानी का फार्मूला हम्म, H2O। तो हम्म, क्या आप दुनिया की प्यास बुझा देंगे क्या H2O के हम्म, फार्मूले को जान करके, कि हाँ, हम्म, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है? जान तो हम्म, गए हैं आप। तो हम्म, फिर पानी के बिना लोग मरते क्यों हैं? पानी का अभाव क्यों है? आप कर दीजिए पूरा उसे। समुद्र में तो बहुत पानी पड़ा है, हाँ, उसको देखिए, ही मीठा कर लो। कर लो। जी, हाँ, तो फिर हमने कहा कि देखिए, इस तरह की बातें नहीं। और मैंने कहा कि कभी भी ध्यान रखिएगा, हमने कहा आर्य समाज का उदय जिस समय हुआ था, उस समय सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हुआ था। ऐसा नहीं था कि आर्य समाज ही किसी कुरीति का वो शिकार हो नया जाए। बोझ बन गया जी। जी, हमने कहा कि आज आपकी संस्था की पहचान क्या है? शादी विवाह कराने वाली, अंतरजातीय विवाह कराने वाली वहीं पर संस्था। कह दिया आपने, हाँ, हमने कहा, संस्था आर्य बन के समाज रहेगी। मंदिर में ही। हमने ये कहा, हमने कहा कि जिस उन्होंने और की एक बात कही कि भागवत की कथा को, हम्म, उन्होंने कहा कि भागवत की कथा में कृष्ण का मतलब जो ये लोग भागवत कथाकार हैं, हम्म, वो अकड़ते भी हैं लोग। मैं भी बुरा हम्म, लगता है मुझे कि वो तत्वों पर बात करने की बजाय वो 56 भोग लगवाना, रुक्मिणी मंगल करवाना, वो मतलब पैसे, समाज की भावनाओं अ, से अपने हित का संधान करना, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं इसीलिए बाजार के बाहर हूँ। हम्म, बाजार के मेरे बाहर होने की वजह है कि बाजार की मान्यता को मैं नहीं मानता। हेलो। अच्छा मित्र, हाँ, समय हो गया मेरे ख्याल से ना। जी, समय हो गया, और जी। बाहर से परिवार हाँ, हाँ, की जो हम एक बार थोड़ा सा ऐसे हेपेजेटेड वे में बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 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 अ, अ, विराम तो लेना है, हाँ, जी, 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 जी। लेकिन इस विराम को हाँ, हाँ। ऐसा न माना जाए कि हमारी बात अधूरी रही है। नहीं, नहीं, पूरी ही है लगभग। हम हाँ, लोग लगातार घूम फिर के वहीं हाँ, विभिन्न संस्मरणों के द्वारा ब्रह्म जी, सूत्र पर ही जी, चल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल ठीक। आपके गीतों में भी ब्रह्म सूत्र की पूरी ध्वनि सुनाई दी है। मैंने दिया, एक बात जरूर कहा था वहां जी, पर, वो बात मैं कहना चाहूंगा बुद्ध के संदर्भ में। जी, जी। हमने कहा बुद्ध के पदचापों में मुझे वेद के मंत्रों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। बुद्ध को तो जी, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध का है। यस, मैंने कहा कि बुद्ध के पद चापों में, हम्म, आप वेदों को मानते हैं ना, लेकिन हम्म, मैं कहता हूँ वेद की ऋचाएं बुद्ध के पग ध्वनियों में मैं सुनता हूँ। बहुत खूब, आप जिसको नकार रहे हो, बहुत बहुत। हमने कहा वो महामानव है साहब। आप हम्म, कभी कल्पना करके देखो कि उस व्यक्ति ने इस दुनिया को क्या दिया, और यही भारत को अपेक्षा कहा। है कि आपका जी, वीडियो जी, पोस्ट करने के बाद में जी, जी, जी। मेरे पास कुछ विद्वत जनों का हाँ, हाँ। और जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं अभी शेयर नहीं करता आपसे, नहीं, कोई बात नहीं। जी, जी। क्योंकि सब अपने अपने, हाँ, मुझे हाँ। ऐसे ही मान रखा है ना कि भाई मेरी ये पहचान है। जी, 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 जी। तो अपने खांचे के अनुसार उन्होंने पहचान बना ली है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। तो जब ये आपकी चर्चा जो है वो अलग हटकर है उससे, हम्म, 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 तो उस तरह से मतलब मुझ पर हम्म, हम्म, आए हैं प्रश्न, ये कौन है, किसको पकड़ लिया, वगैरह वगैरह, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। जी, 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 जी। तो इतना भर कह करके, हम्म, 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 संकेत भर दे करके, हम्म, और हम संवाद में रहते हैं, क्योंकि हम्म, छुपावट जैसा कुछ नहीं है, मैं तो ऑनलाइन डाल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और जी। मेरे जो उसमें मत है, हाँ, हाँ। वो मैं हर रिकॉर्ड के साथ में जो डिटेल देता हूँ, जी, जी, जी। आप तो पढ़ते ही होंगे उसको, हाँ, 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 हाँ। जी, तो उसमें भी रहता है। जी, 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 जी। और ठीक समय पाकर, अवसर पाकर के, हाँ, हाँ। मैं अपनी कुछ चुनी हुई किताबें आपके पास भेज दूंगा। जी, 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 जी। लेकिन मेरा प्रयत्न ये रहेगा हाँ, हाँ। कि ऑनलाइन जो उपलब्ध है, हाँ, हाँ। वो आप पहले उसका अभ्यास पड़ जाए, आपको पढ़ने का।
थोड़ा सा मैं इसमें अपने अगर सच को बयां करूं तो मैं मतलब एक तो संसाधनों का मतलब जो ये मोबाइल मेरा है अभी डिस्चार्ज हो जाएगा, ये खराब हो चुका है और जी इसमें जी बहुत जी। ज्यादा बाधा आती है इससे। हाँ एक बात तो मैं बहुत उस पर फेमिलियर भी डिपेंड नहीं नहीं। जी। करते, पढ़ने हाँ में हाँ भी रुचि नहीं है आपकी। हाँ, पढ़ने में भी बहुत रुचि नहीं। मैं देखिए मैं तो मैं नहीं आत्मचिंतक भेजूंगा, हूँ। तो नहीं भेजूंगा। नहीं, थैंक यू, कारण क्या है? मुझे आपने मैंने बचा लिया मुझे। नहीं, वो जैसे आपको बताऊं, मैं किताबों को पढ़ने के बजाय स्वयं को क्यों ना पढ़ूं। जी। आपने मुझसे सुन लिया, आपकी कृपा है महाराज। और नहीं आपने मेरी रचित कविता सुन ली। अरे नहीं नहीं, वो नहीं आपकी कविता, वो आपकी कविता किताबों की व्यक्ति नहीं है। शब्द जरूर हम संसार से ही लाते हैं, वाह। लेकिन उन शब्दों को जीवन मिल जाता है जब कहीं से वो प्राणित होकर निकलते हैं, वो किसी प्राणवान व्यक्ति से। जी आजकल तो साहब शब्दों, देखिए किताब क्या है, किताब के पास अपनी कोई भाषा नहीं है, जी ठीक है ना। जी लेकिन जब कोई कोई प्राणवान व्यक्ति किताब लिखता है तो वो किताब से बोलती है, जी, उसमें भी प्राण आ जाता है। बिल्कुल जी। ठीक, सही बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मतलब इस विधा का हूँ, आप। चूंकि आत्म अनुसंधान करता हूँ, हम्म, आत्मन्वेषी हूँ, ब्रह्मविद कह सकता हूँ, ब्रह्मवेत्ता हूँ। जी। और लगातार मेरा अपने पर ही शोध चलता रहता है, मतलब खासकर अपने पर मतलब अ, मन से अलग जो तो अपनी ये जो सत्ता नई है, धारणाओं लहर से। जी बनाने की दिशा में मेरी कल्पना चली है, जी 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 उसको मैं किस प्रकार से, जी किधर से तोड़ूं और किधर से वापस बनाऊं, जी 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 क्योंकि जी। ये इंजीनियरिंग में तो तोड़ना और फिर बनाना। नहीं नहीं, आप कुछ तोड़े बिना नया बनना होता नहीं बिल्कुल है मित्र। नहीं होता, नहीं होता। जी अपने इधर कुछ तोड़ फोड़ करूंगा, जी जी है जी ना। जी जी तो जी जी। देखता हूँ कुछ हाँ हाँ, बनता है क्या। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी। और आपको प्रणाम के प्रणाम साथ, प्रणाम प्रणाम। जी। और हम विराम देते हैं। प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी।